हाय गाइस, मेरा नाम है विकास और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक डिटेक्टिव स्टोरी। होप कि आपको मज़ा आएगा। ये कहानी एक जासूस की है। वह एक बहुत ही पुराने से घर में रहता था। उसके पास कोई भी नहीं आता था। उसे यही लगता था कि अगर मेरे पास कोई नहीं आया तो मेरा काम नहीं चलने वाला। मैं तो बहुत ही मुसीबत में आ रहा हूँ। वह हर रोज़ यही देखा करता था कि कोई भी मुझसे मिलने नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। जासूस यही सोच रहा था कि मेरे पास हर रोज़ कोई ना कोई व्यक्ति को आना ज़रूर चाहिए, जिससे मुझे काम मिलता रहे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर मेरे लिए कोई काम ही नहीं है और धीरे धीरे मेरा धन भी समाप्त हो रहा है, जिसके कारण एक दिन ऐसा आ जाएगा कि शायद मुझे यह जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। जासूस अपनी ज़िंदगी में बहुत तरह से परेशान रहता था। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन वह रात को सोया हुआ था और उसने सपना देखा कि उसके पास कोई भी काम नहीं आया है, जबकि यही सोचता था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसकी आंखें खुल गईं और उसने देखा यह तो सपना है, लेकिन यह सपना सच हो गया तो मेरा क्या होगा। वह यह बात जानता था। सुबह का वक्त हो रहा था और हल्की बारिश भी हो रही थी। मौसम साफ नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज पूरे दिन बारिश नहीं रुकने वाली। जासूस ने अपने घर के बाहर निकलकर बारिश को देख रहा था और शायद वह कुछ सोच रहा था। तभी एक छाता लेकर आता हुआ बूढ़ा दिखाई देता है। बूढ़ा नज़र आता है। जासूस को यह लगता है कि शायद उसके पास आ रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो सीधे ही चले जाए। जासूस के मन में बहुत तरह के सवाल चल रहे थे, लेकिन उनका जवाब तभी मिल सकता था जब वहाँ पर आकर कुछ पूछता, और ऐसा ही हुआ था। वह पास रुक गया और जासूस ने पूछने लगा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो बेटा। जासूस ने पूछा कि आप किस तरह की मदद चाहते हैं। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं बहुत ही परेशान हूँ। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो आपका बहुत भला होगा। जासूस ने कहा कि अंदर चलते हैं, वहीं पर जाकर बात करते हैं। वह बूढ़ा कहने लगा कि यह मेरे बेटे का फ़ोटो है और मुझे अपने बेटे से मिले हुए काफ़ी साल हो गए हैं। अगर तुम मेरे बेटे से मुझे मिला देते हो तो तुम्हारा बहुत ही भला होगा बेटा। जासूस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका बेटा तो बहुत बड़ा था और वह उसे कैसे खो सकते हैं। यह बात जासूस ने बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़ा आदमी कहने लगा कि जब हम एक साथ रहते थे तो हमारे बीच बनती नहीं थी। हमारा झगड़ा हो गया था और किसी बात पर वह नाराज़ होकर वहाँ से चला गया। अब हम वह जगह भी छोड़ चुके हैं, लेकिन मैंने उसका बहुत साल इंतज़ार किया। वह वापस नहीं आया। उसने मुझे यह भी नहीं बताया कि वह किस शहर में जा रहा है और किस जगह रह रहा है। जासूस के पास काम तो आ गया था, लेकिन जासूस यही सोच रहा था कि मैं बूढ़े आदमी की मदद करूं तो मैं इनसे किस बात के लिए कहूं कि मुझे कितने धन चाहिए। बूढ़े के पास इतना धन होगा भी या नहीं। जब जासूस ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में सिर्फ अपने बेटे के लिए परेशानी नज़र आ रही थी। इसलिए जासूस ने कोई भी बात पैसे को लेके नहीं की और कहा कि मैं आपका काम अच्छे से कर दूंगा। आप कुछ समय इंतज़ार कीजिए। अगर आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप मेरे घर में रह सकते हैं जब तक मैं आपके बेटे को ढूंढ नहीं लेता। बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए आज से ही काम शुरू कर दिया था उस जासूस ने, और काफ़ी समय तक काम करने के बाद जासूस ने उसके बेटे को ढूंढ ही निकाला। जब इस बात को 15 दिन बीत गए थे, वह जासूस बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा मिल गया है। मुझे पता चल गया कि वो किस जगह और किस शहर में रह रहा है, क्योंकि मैंने बहुत खोजबीन की है और मुझे जानकारी मिली है आपका बेटा उसी शहर में काम करता है। जब यह बात बूढ़े आदमी ने सुनी तो वह बहुत खुश हो गया था, क्योंकि आज से उसे पता चल गया था कि उसका बेटा ठीक है।
उस शहर में काम करता है। जासूस ने कहा कि अगर आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। जासूस ने यही बताया कि जब मैंने उनसे बात आपके पिताजी आपको ढूंढ रहे थे तो उन्होंने मुझसे इस बारे में कोई भी बात करने के लिए सख्त मना कर दिया। शायद मुझे उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही नाराज़ हैं। शायद आपसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन आपको उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। जासूस ने कहा कि यह तो नहीं जानता कि आपके बीच में कौन सा झगड़ा हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह झगड़ा आज भी उनके दिमाग में है। बूढ़े आदमी ने कहा कि आपने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए मैं यह अंगूठी आपको देता हूँ। यह सोने की है। जासूस ने कहा कि इसके बारे में आप कोई भी बात मत करिए। मैं नहीं जानता कि आपको क्या परेशानी है, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि एक बूढ़ा आदमी अगर अपने बेटे को ढूंढ रहा है तो उसकी तकलीफ़ क्या हो सकती है। मैं ये नहीं ले सकता। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से मिलने के लिए चला गया था और जासूस को भी उसने बहुत सारा धन्यवाद दिया। जासूस ने भले ही धन नहीं कमाया, लेकिन उसने किसी की मदद की। उसकी वजह से वह जासूस आज बहुत खुश था। जासूस जानता था कि उसे आज कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वह समझ गया था कि अगर किसी को हम जीवन में मिला सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। शायद उससे बड़ा सुख कहीं भी नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें